मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे वक्फ बोर्ड और उसको अंधा समर्थन दे रहे विपक्षी दलों की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध कि अगर आपको हमारी बातें ठीक लगती हैं तो आप इस पोस्ट को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उस समय भारत की आबादी का 23% भाग मुसलमानों का था और 77% हिंदुओं का। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेसी नेताओं के पिलपिलेपन और मूर्खता के कारण लगभग 32% भूभाग मुसलमानों को दे दिया गया। इसके बाद जो शेष बचा हुआ भूभाग है वह पूरी तरीके से हिंदुओं का है। लेकिन कांग्रेस ने हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपते हुए 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया और जो संपत्तियां मुसलमान भारत में छोड़ करके पाकिस्तान गए थे, उन सब संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। जबकि न्याय संगत यह था कि जो हिंदू पाकिस्तान में अपनी संपत्तियां छोड़ कर आ रहे थे, ये संपत्तियां उन हिंदुओं को दी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसमें किसका कसूर रहा, इस बात पर चर्चा करते हुए हम अपना समय नहीं गंवाएंगे। लेकिन ये स्थिति 1995 तक जारी रही। 1995 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को और भी भयंकर और ख़तरनाक बना दिया। उसको खूनी पंजे दे दिए गए, जिसके अंतर्गत उसको ये अधिकार दे दिया गया कि अगर वो किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो बिना इस बात को वेरीफाई किए कि क्या उसका दावा जायज़ है या नहीं, ज़िले का कलेक्टर उस संपत्ति का अधिकार, उसका पजेशन वक्फ बोर्ड को दिलवाएगा। और जो पीड़ित पक्ष है, यानी जिसकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, उसको ना तो किसी न्यायालय में जाने का अधिकार होगा और ना ही किसी कोर्ट में अपील करने का। उसके पास एक ही रास्ता होगा कि वो वक्फ बोर्ड के द्वारा बनाए गए ट्रिब्यूनल में अपील करे। और इस ट्रिब्यूनल में 100% मेंबर चूँकि मुस्लिम ही होते थे, इसलिए हिंदुओं की वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती थी और जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड उनकी हड़पता था, उनको वापस नहीं मिल पाती थी। अब जो वर्तमान में मोदी सरकार ने अमेंडमेंट बिल पेश किया है, उसके अंतर्गत सिर्फ इतना ही अमेंडमेंट किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपनी बताता है, उस पर कब्जा करता है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। अब आप ही बताइए कि इसमें गलत क्या है। लेकिन प्रचार इस तरह का किया जा रहा है, इस तरह हल्ला मचाया जा रहा है कि जैसे मुसलमानों पर जाने कितना भारी जुल्म हो गया। और इस प्रकरण में सबसे खेद की बात यह है कि जो 232 सांसद इस नए अमेंडमेंट्स का विरोध कर रहे हैं, उनमें केवल 24 हैं। शेष 208 सांसद हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए कि क्या हिंदू समाज के इन सांसदों को इस बात का तनिक भी एहसास नहीं कि आज अपनी वोटों के लालच में जो वो इस भयानक वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं, वो आगे देश के लिए कितना खतरनाक सिद्ध होने वाला है। हमारा इन सभी हिंदू सांसदों से अनुरोध है कि वो अपने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके, वोटों की राजनीति से ऊपर उठ करके थोड़ा सा विचार करें और ये सोचें कि क्या वक्फ बोर्ड के समर्थन देश हित में है, अपने धर्म के और समाज के हित में है। साथ ही